and positivism. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं संविधान के 122वें संशोधन विधेयक के समर्थन के लिए खड़ा हूँ। श्रीमान, आज का ये क्षण ऐतिहासिक क्षण है। आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला है, क्योंकि आज वस्तु और सेवा कर जीएसटी को लागू करने की प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। यह कदम जहां हमारी संविधान की मूल भावनाओं को परिलक्षित करता है, श्रीमान, वहीं केंद्र और राज्यों दोनों के कर प्रशासन को पारदर्शी और सुप्रभावी बनाने के साथ उच्च राजस्व संग्रहण कर देश में एक नया इतिहास रचेगा। श्रीमान, ये क्षण, ये संशोधन इस दशक का सबसे महत्वपूर्ण, क्रांतिकारी, सुधारवादी और ऐतिहासिक कदम है। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं ये समझता हूँ कि आदरणीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के नेतृत्व में पिछले 10 महीनों में जो हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए और जिस तरीके से कुछ महीनों में व्यापक सुधारवादी कदम उठाए, उससे आम नागरिक का विश्वास बढ़ा है। और जहां वैश्विक मंदी के वातावरण में पूरा दुनिया में एक अंधेरा छा रहा था, वहां भारत एक आशा की किरण के रूप में खड़ा दिखता नजर आ रहे। मैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करता हूं कि ये जीएसटी की परिकल्पना 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, जब उनके मन में आया था कि देश की आर्थिक मजबूती ज़रूरी है, और इसलिए 2003 में उन्होंने इसके लिए केलकर समिति का गठन किया था। और उस समिति में केलकर जी ने कहा था आपने कि एकीकृत टैक्स प्रणाली बहुत ज़रूरी है, इससे दुनिया के सबसे खराब कर ढांचे में एक भारतीय कर ढांचे को विश्व का एक बेहतरीन ढांचा बनाया जाएगा। श्रीमान, ये दुनिया का सबसे खराब ढांचा था। उन्होंने कहा कि एकीकृत होगा तो दुनिया का सबसे बेहतरीन ढांचा हो जाएगा, और आज उसकी शुरुआत आदरणीय यशस्वी वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नेतृत्व में हो रहा है। श्रीमान, मैं कहना चाहता हूं कि ये लगातार 2006-07 में जो बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने कहा, 2008 में फिर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई। श्रीमान, मैं उत्तराखंड के वित्त मंत्री के रूप में लगातार उन एम्पावर्ड कमेटी की बैठकों में उपस्थित रहा हूँ। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी मैं वित्त विभाग को भी देख रहा था, तो भी मैंने लगातार उस एम्पावर्ड कमेटी की बैठकों में हिस्सा लेकर के चर्चा की। तब हम भी आशंकित थे जब वेट लागू हो रहा था। मैं कह सकता हूँ भरोसे के साथ, उदाहरण और प्रमाणों के साथ, कि जब वेट में तमाम राज्यों के लोग विरोध कर रहे थे, उसमें मैं भी वित्त मंत्री के रूप में विरोध कर रहा था। लेकिन केंद्र सरकार के इस आश्वासन के बाद कि यदि क्षतिपूर्ति हम देते हैं, आप लागू करिए, और हमने उसको लागू किया। 1 वर्ष में कर राजस्व 1.5 गुना की वृद्धि हुई वेट लागू होने से। मेरा पूरा भरोसा है कि ये जीएसटी लागू होने के बाद जो तमाम शंकाएं, मैंने मोइली जी को भी बहुत गौर से सुना और अब मैं अपने तमाम सदस्यों को भी सुना है, मैं उसकी तकनीकी कमियों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे भरोसा है कि जिस दिन ये जीएसटी लागू हो जाएगा, उस दिन दुनिया के इतिहास में भारत एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा। श्रीमान, मैं सोचता हूँ कि देश के इतिहास में स्वाधीनता के बाद सर्वाधिक चर्चा यदि किसी बिल पर हुई है तो इस पर हुई है। 2003 से लागू हुआ, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2010 में तो ये लागू करने की ही बात हो रही थी, लेकिन 2011, 12, 13 में वो बिल जो लोकसभा में आया था, इसलिए व्यवगत हो गया कि लोकसभा भंग हो गई। लेकिन आदरणीय यशवंत सिन्हा जी की कमेटी हो, चाहे वो उप समिति की कमेटी हो, 3 कमेटी और बनी, कितनी कमेटियों की सभी संस्कृतियों को श्रीमान मैंने एक एक शब्द को पढ़ा है। और मैं ये कह सकता हूँ श्रीमान, मैं ये कह सकता हूँ कि उन कमेटियों की सारी रिपोर्ट अधिकांश इसमें समाहित है। श्रीमान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जीएसटी है, इसके जो टैक्स कर संग्रहण है, इसमें राज्यों में बहुत बेहतर समन्वय होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण निश्चित रूप में कर पर कर लगने से जो महंगाई बढ़ती थी वो निश्चित रूप में नीचे आएगी और हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। श्रीमान, अभी तो मैंने शुरू किया है और मैं ये जरूर चाहूँगा श्रीमान, थोड़ा सा, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, विषय है,
इस पे थोड़ा सा मैं निवेदन केवल इसके लिए करूंगा आपसे। श्रीमान, मैं ये समझता हूं कि जहां एकल बाजार व्यवस्था निश्चित होगी वहां निश्चित रूप में जवाबदेही बढ़ेगी, जवाबदेही बनेगी, निगरानी बढ़ेगी, काले धन पर लगाम लगेगी। देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है श्रीमान कि एकल बाजार की व्यवस्था होगी, टैक्सों का सरलीकरण होगा और सबसे बड़ी बात है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी का इसमें इस्तेमाल होगा उससे पूरा उद्योग जगत न केवल कर चोरी रुकेगी, कर संग्रहण में कई गुना वृद्धि होगी। कच्चे माल को लेकर उत्पादित पदार्थों की सारी प्रक्रिया कंप्यूटर में दर्ज होने से इंस्पेक्टरी राज भी टोटली खत्म हो जाएगा। और इसलिए मैं सोचता हूं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मुकाबले में भी हम बहुत तेजी से आगे आना चाहेंगे। श्रीमान, मैं ये समझता हूं कि इससे कारोबारी हो, निर्माता हो, उपभोक्ता हो, चाहे सरकार को बेशुमार लाभ, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। अप्रत्यक्ष करों का सरलीकरण होगा, एकीकृत टैक्स प्रणाली का पूरे देश में एकत्व होगा, उत्पाद और सेवा कर सस्ती होगी। मैं ये समझता हूँ श्रीमान कि जितने भी ये चाहे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, तमाम ऐसे कर थे जिसकी मार राज्यों पर भी पड़ती थी, आम जो करदाता होता था वो परेशान रहता था। श्रीमान, मैं ये समझता हूँ जीएसटी लागू होने से निश्चित रूप में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना है, जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत है, उस मिशन को भी निश्चित रूप में बल मिलेगा। सरकार निश्चित रूप में टैक्स के आधार पर बढ़ोतरी होगी, 2% तक जीडीपी बढ़ने की गुंजाइश है। इनपुट टैक्स के कारण समन्वय बेहतर होगा। और श्रीमान, मैं सोचता हूं कि एकीकृत प्रणाली से टैक्स की जटिलता समाप्त हो रही है, एकल आबादित बाजार से सीएसटी और प्रवेश कर से मुक्ति मिल रही है, समूची प्रक्रिया ऑनलाइन होने से सभी झंझटों से मुक्ति मिल रही है, विवाद समाप्त होंगे, केंद्र को भी भारी भरकम उत्पाद शुल्क वो भी समाप्त हो जाएगा, आर्थिक जगत के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। श्रीमान, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हम बहुत आगे निकल जाएंगे। पहले ये सोचना भी बहुत स्वप्न सा लगता था कि क्या हम चीन से कभी आगे निकल पाएंगे। आज श्रीमान, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सभी वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे तेज विकास दर वाली अर्थव्यवस्था बनाया और हम भरोसा कर सकते हैं श्रीमान कि आने वाले वर्षों में हमारी जो विकास दर है वो 2 अंकों को पार करेगी। और इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। श्रीमान, विदेशी निवेश निश्चित रूप में बढ़ेगा क्योंकि आज लगभग 150 देशों में जीएसटी है श्रीमान, और उसका कारण क्योंकि हमारे कर प्रणाली सरल न होने के कारण जो निवेशक थे वो अन्य देशों में जाते थे श्रीमान। निश्चित रूप में चाहे चीन है, थाईलैंड है, वियतनाम जैसे देशों में जाते थे श्रीमान, इससे भी हमारा निश्चित रूप में होगा। मैं अंतिम में ये कहना चाहता हूँ श्रीमान, जो सारी की सारी शंकाएं हैं, काउंसिल इसीलिए बनाई गई है श्रीमान, और 66% राज्यों का हिस्सा है उसमें प्रतिनिधित्व में, काउंसिल सारी चीजों को वो करेगी। और क्षतिपूर्ति के लिए श्रीमान हमारे वित्त मंत्री जी ने पहले ही कहा है और उसका प्राविधान किया है लगभग 34,000 करोड़ रुपए का। इसलिए काउंसिल सारे समस्याओं का समाधान करेगी। मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं हमारे छोटे छोटे प्रदेश, उस पर जरूर निगरानी रखी जाए। We can extend another 1 hour.